राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। आज फिर मैं नई सरप्राइज आपके साथ लेकर आई हूँ, नई कहानी मेरी। और मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, एक रिक्वेस्ट आपसे। और आज की कहानी बहुत औरतों के ऊपर है ना, जिस अनुभव से सभी औरतें गुजरती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बड़ी छोटी भाभी ननद कुछ भी, है ना। तो इस अनुभव से सब गुजरती है और इसे स्वीकारना भी पड़ता है। ये समाज की परंपरा कह लो, सत्यता कह लो, सब है। और मैंने ये मौलिक रचना लिखी है और किसी से यदि ये मैच करती है तो मात्र कोइंसिडेंट होगा। इस काल्पनिक कहानियाँ हैं लेकिन मौलिक रचनाएं हैं, अतः इनको प्रोत्साहन दीजिए। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से सुनाने की। यदि मुझसे कुछ गलती हो जाती, त्रुटि हो जाती है थोड़ा सा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, है ना। कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना। आज की कहानी का टाइटल जैसे है ना, मेरा घर। अब स्त्री का नाम आते ही मेरा घर बोलते ही आपने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, मुझे मालूम है डेफिनेटली। और इस आज की कहानी की पात्र है अरुणिमा, माँ और घर की परिवार कुछ महिलाएं, ऐसे कॉमन महिलाएं की संवाद है ना, तो वो है। तो अब सुनिए आज की कहानी मेरा घर। छोटा सा एक अनुभव है कि ना, उस अनुभव से सभी गुजरते हैं। तो देखिए वो अनुभव को आपको बताती हूँ कि कैसे धीरे धीरे वो अपनी सोच में है औरतों के, वो चीज़ें परिवर्तित होती है, बाद में परिपक्व होती है, जब तो वक्त लगता ही है। देखिए सुनिए मेरा घर। अरुणिमा बहुत प्यार से घर को सजा रही थी। अक्सर घर का सारा डेकोरेशन खुद ही करती। जहाँ भी जाती कुछ ना कुछ चीज उठा लाती। माँ और पापा उसे बहुत लड़ते। उसे पेंटिंग और कढ़ाई करने का बहुत शौक था। भगवान जाने अपनी पढ़ाई लिखाई में से कैसे वक्त निकालती थी। नाक पर चश्मा, गालों पर तिल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। सलीकेदार कार्य करने वाली लड़की थी अरुणिमा। मां उसको देखकर निहाल हुए जाती थी। सर्वगुण संपन्न के सभी गुण उसे सिखा रखे थे। जैसा कि सभी की कामना होती कि हमारे बच्चे सर्वगुण संपन्न हो, तो माँ ने उसको सब सिखा रखा था। माँ ने उसे टोका, अरुण पढ़ाई कर ले, एग्जाम है। हाँ मम्मी अभी करती हूँ, थोड़ा सा काम है, इसे कर लूँ फिर पढ़ाई कर लूंगी। देखा कढ़ाई कितनी सुंदर लग रही है, मैं यहाँ पर यही जगह पर अच्छी लगेगी, मैं यहाँ इसको सजाऊंगी। अरुणिमा ने कहा माँ से। अरे पढ़ाई कर ले, दूसरे घर जाना है, और ये सब तो ससुराल वालों के लिए रख ले, बाद में ले जाना अपने साथ। उस मम्मी की बात सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा। अरे क्यों रख लूं, ये घर मेरा नहीं है क्या? सब चीज यहाँ पर रहेगी। भैया का तो एक घर है, मेरे दो दो घर हैं, ये वाला घर भी और वो वाला घर भी। मैं तो लक्की ज्यादा हूं ना मामा। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा बेटी की बात सुनकर। अरे मेरी माँ, पढ़ ले, जच्चे जो कर लेना और शादी हो जाने दे। माँ ने उसको समझाते कहा, भाई तेरे जच्चे जो कर ले, शादी हो जाने दे, फिर तुझे देख लेना। शादी हो जाने दे, फिर पता लगेगा कौन सा तेरा घर है कौन सा नहीं है। तेरे कितने घर हैं सब पता लग जाएगा तुझे, जितनी बातें बना रही है। माँ बड़बड़ाते हुए अंदर किचन में चली गई। और उस अरुणिमा को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने बोल दिया ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां जब बैचलर रहती तो उनका पूरा अधिकार रहता है घर पे। अरुणिमा के मन में अभी ऐसा कोई एहसास नहीं था कि ससुराल और मायका क्या होता है। वो अपनी मस्ती में काम किए जा रही थी और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रही थी। सौभाग्य से उसे लड़का भी वैसा ही मिला, जैसा सर्वगुण संपन्न वो थी, वैसा ही उसको सर्वगुण संपन्न लड़का भी मिला। उसका भाग्य था ऐसा। जल्दी शादी की विदाई हुई और हो गई, और एक एहसास अब अरु के मन में बैठ गया। औरतें कहने, जल्दी शादी की विदाई हो गई और एक एहसास अरु के मन में बैठ गया। कैसे बैठा देखिए।
कैसे चीजें धीरे धीरे लड़कियों को समझ में आती है। अरु के साथ क्या हुआ, छोटी छोटी चीजें लेकिन मन पे लग जाती है। तेरा सामान ले जाना, औरतों ने कहा, तेरा सामान ले जाना जो तुझे ले जाना है, बाद में नहीं ले जा पाएगी। कुछ बनाना होगा ना, तुमने कुछ बनाया होगा ना ले जाने के लिए, सब ले जाना। तुझे तो बहुत शौक है, बहुत चीजें इकट्ठी कर रखी होगी। औरतों ने, जो मेहमान शादी में आई थी, उन्होंने उसको समझाया। क्यों ले जाऊं, ये घर मेरा नहीं है क्या? ये घर भी मेरा है। अरुण ने बोला, ये घर भी मेरा है और वो घर भी मेरा है, आप फालतू की बातें मत करो, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी यहाँ से। लेकिन औरतें फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ एक दिन रुक जा, ससुराल जाके आना, फिर पता लग जाएगा कौन सा घर तेरा है और कौन सा घर मेरा है ना? ठीक है ना? उसने, औरतों ने उसको, अरु को समझाते हुए कहा। लेकिन वो तो अपनी मस्ती में थी। और अरुणिमा ने तो बात को आई गई कर दिया और पार्लर तैयार होने के लिए चली गई। शाम को अच्छे से सारे प्रोग्राम होने वाले थे, शादी हुई ना, और सब तैयारियां हो रही थी। वो भी अपना सामान वामान समेटा, बेस समेटा और पार्लर के लिए दमादम करती हुई भाग गई। शादी हुई, वरमाला हुई, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। माँ बाप ने कितनी मेहनत करी थी। सब अरु की कहने के अनुसार ही किया था, उसके कहने के मुताबिक हुआ था। हाँ, उसका पर्सनल पैसा भी कुछ उसने खर्च किया था। वो सर्विस तो नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा छुटपुट वो काम कर लिया करती थी कि अपना काम निकाल ले। लेकिन जैसे ही फेरे हुए बैठी, लड़के ने अधिकार के साथ उसकी मांग भर दी। जैसे ही अरु फेरे में बैठी, उसकी मांग भरने का समय आया और सप्तपदी की अग्नि के आगे बैठे हुए कुछ, जैसे उसकी मांग भरी तो जैसे उसके सम अनुभव हुआ। सप्तपदी के फेरों के आगे जैसे उसकी मांग भरी, ऐसा लगा उसका कुछ छूट गया। जैसे ही पंडित ने कहा कन्यादान करें, तो पिता ने संकल्प लेकर कन्या का दान कर दिया। और अरु ने पिता की तरफ देखा। पापा, क्या मैं दान करने की चीज हूँ? ये बहुत बड़ा सवाल होता है लड़कियों के मन में। उसने अपने पिता की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। पापा, क्या मैं दान करने की चीज हूँ? लेकिन परंपरा है। पिता उसकी प्रश्न सूचक दृष्टि का सामना नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन उनकी आंखों से 2 आंसू ढलक कर उनके गालों पर बह गए, जिसे अरु ने देख लिया था। अब इस पर आपका पंडित ने फिर उससे कहना शुरू किया, अब इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने कन्यादान कर दी, अब ये कन्या वर की हुई। अब पति धर्म का अनुसरण करते हुए उसका पालन करेगी। पति धर्म का ही अनुसरण करेगी। अब कन्या पराई हो गई है, आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कुछ शर्तों के बाद हंसी मजाक के साथ विवाह संपन्न हो गया। एक एक बात के ऊपर अरुणिमा गौर कर रही थी। जब पंडित ने कहा ना, तो उसने अब विचार करना शुरू कर दिया कि ये क्या बोल रहा है और किस तरह से सब क्रियाएं हो रही है। बच्चे आजकल हर चीज को लॉजिकली देखते हैं। उसे लग रहा था जैसे कुछ छूट गया। माँ की झोली में जाते हुए जब विदा हुई, तो पीछे बिना मुड़े देखे उसने अपने हाथ से चावल और कुछ धान माँ की झोली में डाल दिया, और जैसे कि वो अपना सब कुछ छोड़कर माँ को देकर जा रही है। अपनी यादें, अपना पिछला जीवन, सब कुछ माँ की झोली में उसने डाल दिया और आगे बढ़ गई। यही तो करती लड़कियां, और देली पराई हो जाती है। ससुराल के अंदर लक्ष्मी की तरह और लेकिन वो जब ससुराल गई तो अच्छा घर मिला था उसे। ससुराल के अंदर लक्ष्मी की तरह उसका स्वागत हुआ, कितनी अच्छी बात थी। लेकिन जब वापस गणेश विदाई के दिन आई, सेकंड डेज ही हो जाता है वो, गणेश विदाई के आ जाती है जब पग फेरा होता है। सिर्फ एक दिन का समय में सब कुछ बदल गया था। जैसे औरतें बोल रही थी कि ससुराल जाके आ, फिर तुझे पता लग जाए कौन सा घर तेरा है और कौन सा घर तेरा नहीं है। वो जैसे ही ससुराल जाकर आई और गणेश विदाई के दिन सिर्फ एक ही दिन बीता था, सब कुछ बदल गया। दीवार पे उसके हाथ की बनी हुई पेंटिंग लटक रही थी। सोफे के ऊपर उसके हाथ के बनाए हुए कढ़ाई के लिहाफ सजे हुए थे।
उसके कमरे के अंदर जब वो जब उसके कमरे में गई तो सारा सामान उसका एक तरफ खिसका रखा था, खिसका दिया गया था, जैसे कि कोई घर खाली करके चला गया हो, कमरा खाली करके चला गया हो। मेहमान का आना जाना उसके अंदर अनवरत लगा हुआ था। कहाँ तो उस कमरे के अंदर अरुणिमा किसी को बैठने नहीं देती थी, आने ही नहीं देती थी, लेकिन अभी मेहमान वहां पर बैठे हुए थे। उस कमरे में वो दो खड़ी अब बैठना चाहती थी, अपना बचपन अपनी जवानी सब कुछ याद करना चाहती थी, लेकिन उसको इसका मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया था कि वो एकांत में इस कमरे में सुकून से बैठती जैसे पहले रहा करती थी अधिकार के साथ। वो उसकी एक छोटी सी इच्छा, सब कुछ हो रहा था लेकिन उसे जो छूटा था वो याद आ रहा था। सास ने आते हुए कहा था। इसके अलावा देखो ससुराल के अंदर क्या हुआ। यहाँ पर पियर में तो औरतों ने कहा जो कहा, ससुराल के अंदर भी उसे हिदायत दी गई सास के द्वारा। क्या दी गई? ससुराल ने में आते हुए कहा, जो दे वो चुपचाप से ले आना, मान का पान होता है। सास समझदार थी, अपनी तरफ से कोई चीज नहीं मांग कर लाएगी, कोई फरमाइश नहीं करेगी, जैसा इस घर में है वैसा ही काम चलाना है। अब सास ने समझाया, इस घर में इस घर की इज्जत का सवाल है, वहां जाकर कुछ नहीं बोलेगी। नाक नाक नीची मत कराना, थोड़ी सी गलती तेरे पति की इज्जत खराब कर देगी, समझी ना बहू? और अपने को नाम खराब नहीं करना, अब यही तेरा घर है। सास ने बोला तो सही, लेकिन अपने पति की इज्जत खराब नहीं कराएगी, अपने पति का नाम खराब नहीं कराएगी, सास ससुर का नाम खराब नहीं कराएगी। बहुत सारे सवाल उसके साथ जुड़ गए थे। लेकिन इसके साथ ही अरुणिमा अभी बच्ची थी। महिलाओं को वक्त लगता है लड़की से औरत बनने में, बहुत कड़ा उसका भावनात्मक संघर्ष होता है। उसने तपाक से बोल दिया, तो वो तो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा घर है, मेरे सामान रखे हैं, अगर मैं ले भी आई तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं ही है, मेरे ही तो हैं। सास ने फिर कहा, रखे होंगे उठाकर नहीं लाएगी, जो देंगे हाथ में वही लेकर आएगी। सास ने फिर कहा। और सास की बात से अरुणिमा डर गई, क्योंकि अब आना तो वापस यही था, सास का तो कहना मानना ही पड़ेगा। सच में अरुणिमा जब यहाँ आई तो उसके सामानों को नहीं दिया गया। अब जब उसने से सास ने समझाया था, वही स्थितियां उसकी यहाँ पर देखने को उसे मिल रही थी। सच में जब अरुणिमा यहाँ पर आई तो वो सामान उसे नहीं दिया गया। सब सामान पैक किया हुआ साइड में रखा था, जैसे अरुणिमा अपने हाथ से पैक करके गई थी। गिफ्ट भी बहुत सी थी, बहुत मिली थी, लेकिन वही दी जानी थी जो देनी थी। उसकी छटनी औरतें मिलकर उसकी छटनी कर रही थी। औरतें मिलकर सब है ना उनके गिफ्टों को चेक भी कर रही थी और उसकी छटनी कर रही थी। साथ में भाभी भी बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी उसकी जिम्मेदारी थी भाभी की भी। लेकिन वह भी लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि शायद उसकी स्थिति भी अरुणिमा जैसी थी, न इधर की न उधर की। वो भी न्यू मैरिड थी, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो वो भी औरतों के हिसाब से ही चल रही थी। आज अरुणिमा को अपने घर के परायापन लग रहा था। वो कुछ नहीं बोली, सब उसकी पसंद की चीजें। हालांकि जो सामने जितनी भी चीजें रखी थी वो सब अरुणिमा के पसंद की थी। कुंवारी होती तो वो सारी झपट के उठा लेती, उनपे सारा अपना एकाधिकार दिखाती, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोली। बहुत गंभीरता से वो देखती रही, चुप रही। जो औरतों ने क्या कहा, कुंवारी होती तो जबरदस्ती खुद के पास सब रख लेती, लेकिन छटवाया जा रहा था। औरतों ने क्या कहा, जो पसंद है वो उठा ले, जबकि उसको तो सभी पसंद थी। जो पसंद है वो उठा ले। अरुणिमा ने समझ लिया था कि अब उसका अधिकार इस घर पर खत्म हो गया, इस घर पर उसका अधिकार नहीं है। एक दिन में वो दूसरे घर की बहू बेटी हो गई थी। लोगों ने अच्छे से उसका एहसास करा दिया था। औरतों ने यहाँ पर भी, ससुराल में भी और पियर में भी उसको एहसास करा दिया था कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। अरुणिमा के मन में सास के वचन घूम रहे थे, अपने पति की घर की इज्जत का ख्याल रखना, उसका इज्जत खराब मत करवाना,
कोई चीज मांग कर मत लाना, पति के घर की इज्जत। अरुणिमा सोच रही थी, वो घर भी मेरा नहीं है, वो घर भी मेरा नहीं है क्या, और ये घर भी मेरा नहीं है। अरुणिमा को जल्दी समझ में आ गया। वो कहीं पर भी कुछ बोलती, अब वो कहीं पर भी कुछ नहीं बोलती, पति के घर की इज्जत खराब होगी, इसलिए अब वो न तो पियर में बोल रही थी और न ससुराल में बोल रही थी। जाते हुए औरतों ने समझाया, फिर उसके बाद और भी ज्ञान दिया गया। ऐसा थोड़ी है लड़कियों को यूं ही भेज देंगे, अभी तो बहुत सारे सामाजिक ज्ञान देने बाकी रहते हैं। सास ससुर का कहना मानना, ध्यान रखना, देवर ननद को भाई बहनों की तरह मानना, पियर ससुराल की लाज रखना, वहां से कोई ताना नहीं आना चाहिए, समझी ना। वैसे तो बहुत होशियार थी, लेकिन फिर भी समझाना जरूरी था औरतों का। वैसे तो तू बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी समझाना जरूरी होता है कि ससुराल के अंदर किस रिश्ते को कैसे मानना है। उसी को अपना पियर में भाई बहनों की तरह मानना, देवर नंदों को भी, उस सास ससुर को माँ बाप की तरह मानना, मतलब सबका सब चीजें बदल गई। ठीक है। अरुणिमा अब ससुराल पियर का लाज बनकर रह गई थी। जैसे ही उसको ये ज्ञान मिला, और वो संस्कारी तो वैसी ही थी, सर्वगुण संपन्न थी, आदर्शों को क्यों नहीं मानती। अरुणिमा अब ससुराल पियर की लाज बनकर रह गई। अब वह न कोई बात पियर में करती थी और खुलकर बोलती थी, और न ससुराल में खुलकर बोलती थी। उसने जल्दी ही फिर से नौकरी कर ली। बहुत कुछ समझ में आ गया था। बस एक बात उसके मन में आ गई कि जो अब बनाऊंगी वो मेरा घर बनाऊंगी, न पियर वाला घर होगा न ससुराल वाला घर होगा। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और अपना घर बनाऊंगी, जिसे मैं अपना घर कह सकूं। एक छोटी सी बात कि मेरी कहानी यही समाप्त होती है, मेरा घर। तो ये तो सभी स्त्रियों के साथ होता है, सामाजिक परंपरा है ना। तो ये एक भावनात्मक पहलू है कि एक बैचलर से मैरिड होना, और मैरिड होने के बाद फिर बैचलरपन तो हाथों हाथ छूटता ही नहीं है। औरत बनना, समझदार बनना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो लड़कियों के लिए बहुत कठिन होता है। मेरी कहानी आज यहीं पर है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आने वाली रक्षाबंधन की, और आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, आ रही है होगी। और ये मेरी मौलिक रचना है, लाइक सब्सक्राइब तो करने के लिए कहूँगी। बाकी ये घटनाएं अगर कहीं मिलती है, नेचुरली सबके साथ होता है, तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं, दिल पर इतना मत लीजिए। और क्योंकि वैसे भी औरतें आजकल काफ़ी एडवांस हो रखी है ना, उसके भी लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगी, ठीक है। और सभी को राधे राधे, धन्यवाद। ऐसे लाइव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर कोई नया सरप्राइज आपके साथ लेकर आती रहूँगी। मल्टीपल स्टोरी का मेरा वादा है, जो मैं लाती रहूँगी। आशा है आप एंजॉय कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे।